अवैध कैसा नज़ारा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको, कैसा दिल की क्या फीलिंग है? बड़ा दुख के साथ जो ये हम मनाजर अभी देख रहे हैं, चलते चलते अगर बात करें अच्छा रहेगा। बड़े दुख के साथ अभी जो हमने ये मनाजर देखे। लास्ट टाइम भी जब 2024 की हम बात करें, इस टाइम पर जो है पीक टूरिज्म हुआ बिल्कुल करता था, पीक टूरिज्म था। पीक। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं ये जो आफती कुदरती आफतें आई, रोड्स तबाह हुई, जसोती में इंसिडेंट हुए, उसके बाद भी उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो टूरिज्म को है वो नुकसान झेलना पड़ा। उसी के चलते हुए हमारे जो भद्रवा, जो विंटर वंडरलैंड हुआ करता था, यहाँ पर करता भी था नहीं, अभी भी है। अभी भी है, बिल्कुल। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जी जो है काफ़ी, मुझे लगता है कि 2 महीनों से यहाँ पर कोई आया ही नहीं है, इतनी खस्ता हाल है। अब देखना है ये कि जो हमारे विधायक है, असेंबली लगने वाली है, क्या कुछ करेंगे वो हमारे भद्रवा के लिए, और भद्रवा को टूरिज्म पे किस तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो टूरिज्म का डिपार्टमेंट है वो सीधा डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही है। बिल्कुल। वही इस टूरिज्म सेक्टर की देख रेख करते हैं। तो क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार जो है सीएम से, क्या अच्छा पैकेज मिलने की उम्मीद है भद्रवा? क्योंकि जो हाल है वैसे नहीं लगता कि आगे चल के टूरिज्म और पनप पाएगा, क्योंकि हर किसी ने लोन्स लिए हैं। हर कोई इस वक्त कर्ज में डूबा, चाहे वो होटलर्स हैं, गेस्ट हाउस ओनर्स हैं, या छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं। सब ने लोन्स पे रखे, सबकी परेशानी है। आपको लगता है कि इस बार अब तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट है या हुकूमत है, उनको इस वक्त जो है वो एक मतलब ध्यान देना चाहिए अब भद्रवा का, क्योंकि काफ़ी सारा नुकसान जो है वो हर आए दिन जो है वो हो रहा है। देखिए जी, एक बात मैं कहूँ कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल। उनको ध्यान देना चाहिए हर जगह। यहाँ भी खिता चनाब के भद्रवा इलाके में भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो टूरिस्ट का था वो आना जाना चल रहा था, मगर यहाँ पर जो नज़र अनदेखी की जा रही है, यहाँ पर कोई टूरिज्म की तरफ से कोई फेस्टिवल नहीं किए जा रहे हैं, ना कि टूरिज्म को कोई बूस्ट दिया जाता है यहाँ पर जो जा रही जिससे भद्रवा को बिल्कुल प्रमोट किया बिल्कुल। जाए। अब ये है कि जो हमारे विधायक है, इस बार लोगों की बड़ी उम्मीद है उनसे कि वो असेंबली में भद्रवा टूरिज्म का कोई जो है वो वहाँ पर मुद्दा उठाए, और यहाँ पर जो है भद्रवा में फिर से जो है टूरिज्म रिवाइव हो। तो खाली मुद्दा ना उठाए, जिस तरीके से हम काफी सालों से देख रहे हैं, ढोल बजते हैं, पटाखे फटते हैं, बधाई हो बधाई हो, इस तरीके की गूंज जो है शेरी बाजार में सुनाई देती है। गंडोला मिल गया जी, फलाना मिल गया जी, लेकिन दिखा हमें कभी नहीं, और ना ही उस पर कभी नहीं काम शायर शुरू साहब, हुआ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम देखा जाए तो जब भी यहाँ पर भद्रवा में कोई टूरिस्ट आता है, भद्रवा की आवाम को उनसे कोई भी फायदा नहीं मिलता है। फायदा इसलिए नहीं मिलता है, जो भी टूरिस्ट बाहर से आता है वो होटल्स में रहता है, उनको सारी वो चीजें जो उन्हें खरीदनी होती है मार्केट से, वो उनको वो होटल वाले ही देते हैं। भद्रवा की आवाम को उनसे कोई फायदा नहीं मिलता है। तो क्या लगता है आपको, उसकी वजह से भी यहाँ के जो लोग हैं वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं? खैर इस बारे में तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता इस चीज़ को, लेकिन इतना है कि अगर जो टूरिस्ट आते कम से कम उसको मार्केट का विजिट ज़रूर कराना है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें जो मार्केट में होती हैं वो दिखाना है। यहाँ की देसी चीज़ें उस टूरिस्ट को जब दिखाई जाएंगी, वो मार्केट में उतरेगा, और जाहिर तौर पर सी बात है कि मकामी जो लोकल दुकानदार है उनको भी मुनाफा होगा। अगर हम सब कुछ चीज़ें जो है होटल में ही प्रोवाइड करें, और होटल से ही फिर उनको टूरिस्ट स्पॉटों पे लाए और टूरिस्ट स्पॉटों से निकाल के सीधा वापस भेजे, तो मुझे लगता है इससे कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखा उतनी हो यही सकती है। गया है, आज तक जो भी टूरिस्ट आता है हमने कभी भी वो मार्केट में नहीं देखा। चलो, एक दुकानदार की मुझे बात याद आई। उसने कहा कि यार आप बोलते हो 5 लाख टूरिस्ट आए, 3 लाख टूरिस्ट आए, पहले कभी मुझे एक एक सेल्फी स्टिक्स बिकती थी, लेकिन अब जब से आप 5 लाख गिन रहे हो, 4 लाख गिन रहे हो, ना तो हमें वो मार्केट में कोई टूरिस्ट दिखा, और ना ही हमारी एक सेल्फी स्टिक भी टूरिस्ट बिकी। को होटलियर बाहर निकलने नहीं देते, बिल्कुल जो भी उनको चाहिए वो वहां पर उनको मिल जाता है। बिल्कुल। और रफ़ा साहब, आप मुझे बताइए कि हमने जब वहाँ से आए थे तो रोड्स की क्या सिचुएशन, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये गुलडंडा जो मकाम है, जो आपने जब ये बर्फ़ गिरती है, वो माना जाता है अपने वंडरलैंड जो है वो माना जाता है इसको, क्योंकि सारा जितना भी टूरिस्ट है उसका सारा फ्लो जो होता है वो गुलडंडा की तरफ ही होता है, क्योंकि पदरी मकाम जो है बंद होता है, जाई में उतना एक्सेस नहीं होता, उतना कंफर्टेबल नहीं टूरिस्ट वो समझता जाई जाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ पहाड़ी बहुत है। तो यहाँ का जो है वो इजी एक्सेस जो है वो इस गुलडाना मकाम को मानते हैं।
लेकिन इस बार जो हमने रोड की कंडीशन देखी, काफ़ी जगह पे जो है वो बहुत ही बुरा हाल है। खाली एक जगह नहीं बल्कि मैक्सिमम मैक्सिमम जो लेंथ है इस जो एरिया है भद्रवाह टू गोलडंडा, काफ़ी सारी जगह पे रोड भी बिल्कुल जो है वो खिसकने को तैयार है। अब अगर बर्फ़ गिरती है तो मुझे लगता है वो रोडें टिक पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है आपका। जैसा कि आप देखते हैं कि जो भी टूरिस्ट आता था खास करके विंटर में पदरी जाना वो मुनासिब नहीं समझता था, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा जो लैंडस्लाइड होती थी। बिल्कुल एक जो सेफेस्ट प्लेस थी वो थी गोलडंडा। गोलडंडा यहाँ पर रोड भी क्लियर होती थी और इसको फौरी तौर पर इसको एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है रिस्टोर कर देती थी। मगर इस बार जो कुदरती आफात ने है इस रोड को काफी ज्यादा नुकसान जो है पहुंचाया है। इस बार जब भी, अब मुझे नहीं लगता है कि अगर बर्फ पड़ी तो ये रोड ओपन रहेगी बहुत टूरिस्ट के लिए। कम चांसेस बहुत हैं। बहुत कम चांसेस है, जहां तक हमने देखा कि बहुत डैमेज हो चुकी है ये बहुत रोड। बहुत बहुत कम बिल्कुल, चांसेस हैं, क्योंकि अगर इसको फौरी तौर पर इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया गया, इस चीज़ को बहुत जल्द जो है वो इस पे काम शुरू नहीं किया गया, तो मुझे जहाँ तक लगता है जो कंडीशन हमने पूरी यहाँ पे रोड की देखी कि जब बर्फ़ गिरेगी तो ये रीच में एरिया नहीं होगा, ये कट ऑफ होगा। और जो उम्मीदें हैं इस बार, जो अभी तक जो भी हम बात की थी, वो सारी उम्मीदें जो है वो इसकी अब टूरिज्म डिपार्टमेंट की, ये होटलियर्स की या गेस्ट हाउस की या लोकल बिजनेस में उनकी है, जो अब बर्फ़ पड़ेगी उस पे। लेकिन अब जब अगर बर्फ़ गिरती है तो ये एरिया कट ऑफ हो जाएगा रोड की वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि जो नुकसान होगा, जो एक नाम इस जगह ने इस भद्रवाह में टूरिज्म के हवाले से कमाया था, वो कहीं ना कहीं खो ना जाए। लास्ट टाइम भी आप आपने हमने भी स्टोरी की थी, जब लास्ट टाइम बर्फ पड़ी हुई थी तो काफी ज्यादा जो है टूरिस्ट वो बर्फ देखने के लिए आए थे, बर्फ के लिए ही आए थे। मगर इस बार अब प्रशासन को देखना चाहिए कि जल्द से जल्द इस रोड को जो है रिस्टोर करना चाहिए, काम लगाना चाहिए, क्योंकि जो भी अब सीजन आने वाला है टूरिस्ट के लिए वो सफर ना हो। बिल्कुल, स्लाइड से तो स्लाइड तो स्लाइड्स तो क्लियर क्लियर है, की बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल काफी बिल्कुल अच्छे से है, सामने बिल्कुल कह रहे हैं कि स्लाइड्स क्लियर नहीं की जा रही है, बिल्कुल। स्लाइड्स बहुत अच्छे से क्लियर की जा रही हैं। लेकिन जब रोड ही आपकी बैठ गई है, रोड ही नीचे जमीन पे धंस गई है, तो स्लाइड क्लियर करने का उतना मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा जितना कि उसको दोबारा रिबिल्ड करने से होगा, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने से होगा। बिल्कुल नहीं तो बहुत देखिए, अब मुश्किल लग रहा शायर साहब मुझे लगता है टाइम भी अब कम है, क्योंकि है। फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल एक ही ये महीना है, एक महीने तो में तो पॉसिबल है नहीं कि एक महीना भी नहीं है रफाय साहब, क्योंकि ये नवंबर है, बिल्कुल अक्टूबर है, बिल्कुल यहाँ किसी भी पे टाइम। अक्टूबर में भी बर्फ गिरती है इन पहाड़ों में, आज एरिया सुबह में। भी हमने कैप्चर किया था वीडियो एक, वो भी जो हमारा आशापत्ती ग्लेशियर है वहां पर भी थोड़ी हल्की हल्की जो है बर्फ वो तो देखी प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्शन है प्रिडिक्शन है कि बर्फ गिर, हायर रीजेस पे 4 या 5 को बर्फ गिरने की 99% चांसेस जो है बताए जा रहे हैं। खैर, एक बार फिर से थोड़ा सा हम आपको विजुअली दिखाएंगे कि जो इस गुलडाना मकाम को देख के जो हमारा जो अफसोस हुआ है, जो वीरान सा ये लग रहा है, जो कि ये कितना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना दुखी होके वो इस चीज़ को देखेगा। वैसे ऐसा लग रहा है कि इस वादी की, इस गुलडंडा मकाम की किसी ने जो है वो हंसी छीन ली है। वैसा नज़ारा जो है वो इस वक्त गुलडंडा दे रहा है। हालांकि ये रोड जो है, यहाँ से वो लोग जो कुछ हमने देखे कि गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन वो शायद वाया पठानकोट जा रही हैं, पठानकोट जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं रुक रहा है, सीधा जा रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे वो रुकने की कोई, मुझे नहीं लगता कि आगे जब तक ना इसको और ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये गुलडंडा जो है वो कहीं, डर है कि गुलडंडा जो है वो कहीं अपनी पहचान ना आहिस्ता आहिस्ता खो दे। चलिए रफ़ाय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।